Hello, guys. This is Rohan. Hello, guys. So, in this video, I am going to tell you about how exactly you can add a pivot table in any Google Sheet. So, basically, pivot table क्या करता है, एक लार्ज डेटा सेट को एक समरी बना सकता है, या सॉर्ट बोलूँ वो बना देता है आपका एक ऐसा डेटाबेस मान लीजिए आपके पास है जिसमें एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, बट आपको एक ऐसा शॉर्ट में एक समरी बना के देना है जिसमें जो रिपीटेशन है वो एक जगह क्लब हो जाए। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके ऑफिस में आपका जो बिज़नेस है या सर्विस है या आपकी टीम है, उसमें डेली बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ रिपीट पे होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो डेली बेसिस पे एक सेम कैंपेन आपकी डेली चलते हैं। तो 1 तारीख को सेम कैंपेन पे आपने देखा कि इतना कॉस्ट गया, इतनी रेवेन्यू आई। सेकेंड डे सेम कैंपेन पे कुछ और नंबर्स होंगे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप चाहते हो कि जो एक सिमिलर कैंपेन से मल्टीपल डेट्स में रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डेट हो, इन अ पर्टिकुलर डेट रेंज, एक पर्टिकुलर मंथ ले लीजिए, उसमें एक पर्टिकुलर कैंपेन से मेरा कितना मैंने इन्वेस्ट किया, कितना रेवेन्यू आया। इसी तरीके से आपका आपके टीम मेंबर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेट में किसी टीम मेंबर ने जो रेवेन्यू जनरेट करके दिया आपको, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है। सेम टीम मेंबर किसी और डेट रेंज में कुछ और देता है, और आपके पास मल्टीपल टीम मेंबर्स है। अगर कोई एक होता तो फिर तो आप फ़िल्टर लगा लोगे, बट अगर सेम चीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, मल्टीपल डेट्स पे या मल्टीपल डेट रेंज बोल लीजिए, या कुछ भी तरीके से एक पर्टिकुलर टेबल में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज़, तो आपको पिवट बनाना पड़ता है। और फिर आप उसका एक लार्ज डेटाबेस को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, डिफरेंट डिफरेंट डेट रेंज है, 15/12/2023, 16/12/2023, फिर अगेन 15/12/2023। और यहाँ पे डिवीज़न वाइज है कि इस डिवीज़न ने इस डेट को अंडर उसका एक सब डिवीज़न है 1, प्रोडक्ट नंबर है, ये प्रोडक्ट की यूनिट्स हैं, प्राइस पर यूनिट है। अब मुझे ये देखना है कि डेट रेंज कुछ भी हो, ईस्ट के क्या नंबर टोटल, और उसी तरीके से वेस्ट का क्या नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटा जो भी रेंज में है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। आप जाओ इंसर्ट में, यहाँ पे आपको पिवट टेबल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जो रिज़ल्ट चाहते हैं आप, सेम शीट में चाहते हैं या एग्जिस्टिंग शीट, न्यू शीट में चाहते हैं एग्जिस्टिंग शीट में। अभी मैं फ़िलहाल के लिए न्यू शीट यूज़ कर रहा हूँ। मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा, इस क्लिक करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम पहले इस पे थे, अभी ये डेट बन चुका है। जब भी आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी डेट रेंज जिसमें आपको पिवट बनाना है, आपको ये याद रखना है कि हेडर में जो ये जो सेक्शन है हेडर, इसमें उस कॉलम में क्या आने वाला है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो बिल्कुल इंक्लूड करें। तो जैसे आपने इंक्लूड किया डेट रेंज में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि रो में क्या दिखाना चाहते हैं। हर जगह ये ऑप्शन आएंगे सारे, कॉलम में क्या दिखाना चाहते हैं इनमें से, और वैल्यू में और फिल्टर में। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए कि सिंपल तरीके से मुझे बता दे कि ईस्ट जो भी मल्टीपल डेट रेंज के है उसके बाद भी ईस्ट का कितने नंबर है, वेस्ट का कितना नंबर है, मुझे इसका सम चाहिए। ईस्ट के यहाँ पे 1 आ रहा है, ईस्ट के यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो मुझे जो भी टोटल सब डिवीज़न है मुझे इसका सम चाहिए। तो मैं पहले तो रो में लूँगा डिवीज़न, तो यहाँ पे आ गया ईस्ट एंड वेस्ट। मुझे वैल्यू चाहिए क्या, सम, सम ऑफ व्हाट, सब डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं सब डिवीज़न के पास जाऊँगा और यहाँ लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सम आ रहा है, मेरे पास और भी ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं, मैं ये भी बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक डेटा बन गया है, 20 ईस्ट के पास है, वेस्ट के पास 12 है, तो यहाँ पे ये
31 सम करके दे दिया। अगर मैं इन सबको भी सम करूँ तो सम 32 ही आ रहा है। सो इस तरीके से आप पिवट बनाते हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे और भी डेटा चाहिए, जैसे कि ईस्ट का सब डिवीज़न ही नहीं, प्रोडक्ट नंबर भी चाहिए, बट प्रोडक्ट नंबर आपको सम नहीं चाहिए, आपको चाहिए एवरेज क्या रहता है। तो प्रोडक्ट नंबर पहले आप उठाएंगे, आपको कॉलम में डालना होगा कि ईस्ट का जो सॉरी आपको सम चाहिए तो यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट नंबर। वो सब डिवीज़न है, यहाँ से चला गया, वो भी रखना था ना। तो हमने देखा कि अब यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर भी आ गया, लेकिन हमें प्रोडक्ट नंबर का सम नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। तो ईस्ट जितनी बार भी आ रहे हैं ना, उसके सामने जो प्रोडक्ट नंबर है उन सब का इसने सम निकाल के आपको यहाँ पे दे दिया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। अब आपको डिवीज़न का नहीं, आपको चाहिए सब डिवीज़न वाइज यही सेम नंबर। अब यहाँ ऐसा भी लगा सकते हैं कि डिवीज़न 1 में कितने प्रोडक्ट हैं, उसी में आपको अगर डिवीज़न के बाद अगर आपको सब डिवीज़न के बाद सॉरी अगर आपको डिवीज़न को भी डिवाइड करना है कॉलम में, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ईस्ट में इतने डिवीज़न है और डिवीज़न वाइज ये नंबर है। और यहाँ पे मैंने एवरेज निकाला है, मुझे सम देखना है, मैं सम कर दूंगा। तो ये एक रॉ डेटा है। इसमें से अगर आपको उसको सॉर्ट करना है किसी भी तरीके से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको बंद भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। लेकिन आपको कभी भी इसमें कुछ एडिट करना है, आप वापस जा सकते हैं। आपको सॉर्ट करना है, आपको किसी और कॉलम में कुछ ऐड करना है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पिवट में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मैं एक बनाऊंगा पिवट के ऊपर, जिसमें मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा कि क्या है और भी चीज़ें जो पिवट के थ्रू लोग करते हैं। थैंक यू।